20 का जो बदला है, 20 में जो रवैया नीतीश कुमार के साथ एनडीए में बीजेपी और चिराग ने अपनाया, क्या उसका बदला 2024 में नीतीश कुमार ले रहे हैं? और ये चर्चा क्यों हो रही है? ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार समस्तीपुर में रोड शो करने वाले थे, लेकिन वहां पर वो रोड शो नहीं करते हैं। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने अपने प्रत्याशी, अपनी पार्टी के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के लिए पूर्णिया में रोड शो तक किया। नीतीश कुमार दरभंगा में पीएम के साथ नहीं दिखते हैं, नीतीश कुमार पूर्णिया में नहीं दिखते हैं, नीतीश कुमार जमुई में नहीं दिखते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब दूसरे चरण का वोटिंग हो रहा था, जिसमें 5 सीट पर वोटिंग था, आपको याद होगा, भागलपुर, कटिहार, बांका, पूर्णिया जैसी, किशनगंज जैसी सीटों पर नीतीश की सीटें थी, नीतीश के प्रत्याशी लड़ रहे थे। उस समय याद कीजिए नीतीश कुमार कितने एग्रेसिव होकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। नीतीश कुमार अपने पूरे राजनीतिक जीवन में अपने किसी वैसे व्यक्ति को उन्होंने माफ नहीं किया जिसे वो पसंद नहीं करते हैं, जिसने कभी भी नीतीश के साथ कुछ गलत किया हो। डॉक्टर अरुण कुमार हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, आरसीपी सिंह हो, लंबी फेहरिस्त है। नीतीश ने सबसे चुन कर बदला लिया है। तो चिराग को और बीजेपी को नीतीश कैसे छोड़ेगा? नीतीश का बल जो है वो अशोक चौधरी के साथ तो नहीं है। देखिए, महेंद्र चौधरी के साथ है या नहीं है, इस पर हम बहुत नहीं जाएंगे, लेकिन अशोक चौधरी के साथ नहीं दिखा। जदयू जमीन पर कहीं से भी एनडीए के अन्य घटक दलों की तरफ से मदद नहीं पा रही है। मतलब जिन जिन सीटों पर जदयू चुनाव लड़ रही है, वहां पर ना तो बीजेपी के कार्यकर्ता साथ आ रहे हैं और ना ही तो लोजपा के कार्यकर्ता ही हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, बिहार में चौथे चरण के 5 सीटों पर जो मतदान होना है परसों यानी 13 मई को, उसका प्रचार थम चुका है, प्रचार खत्म हो चुका है। लेकिन इस चरण में यानी चौथे चरण में सर्वाधिक चर्चा जिस सीट की हुई वो सीट समस्तीपुर रहा। अब देखिए, आज चिराग पासवान भी वहां पहुंचे थे और मैंने आज सुबह ही एक वीडियो किया था जिसमें आपको बताया भी था कि समस्तीपुर सीट नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों के लिए लिटमस टेस्ट होगा। लेकिन इन सब चर्चाओं से इतर एक और चर्चा है जो बिहार में दबी जुबान में ही सही हो रही है बड़ी जोर शोर से। बिहार की राजनीति सिर्फ लोकसभा तक तो सीमित है नहीं, 4 जून के बाद की सियासत क्या होगी इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। क्या एनडीए का वो स्वरूप रहेगा जो आज है? मतलब क्या नीतीश कुमार फिर पलटी नहीं मारेंगे? और ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? अभी कल आप रोहिणी आचार्य का बयान सुनिए। रोहिणी आचार्य ने कल ही इस बात को कन्फेस किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार संपर्क हमसे साध रहे हैं, नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि वो फिर से महागठबंधन में आ जाए। नीतीश कुमार किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी एंगल से एनडीए गठबंधन में, एनडीए अलायंस में खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। ये बात तेजस्वी भी कई बार सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं। तो क्या सच में इस चर्चा में कुछ दम है? क्या सच में नीतीश कुमार का मन फिर डोल रहा है? और डोल रहा है तो इस बार कहां जाएंगे? अब आते हैं आज की स्टोरी पर। यह चर्चा हमने क्यों किया शुरुआत में, अंत में आपको पता चलेगा। आज की जो कहानी है वो कहानी इस तरीके से आप समझिए कि 2020 का विधानसभा चुनाव जरा आप याद कर लीजिए। नीतीश कुमार तब बेचारे बने हुए थे। मतलब बीजेपी के पास खोने को कुछ था नहीं, महागठबंधन मजबूती से लड़ रही थी और चिराग पासवान जितने तेवर में थे, जिस रौब से वो चुनाव लड़ रहे थे, नीतीश कुमार को आंख तरे रहे थे, वो नीतीश भूले नहीं होंगे। और उसका परिणाम भी निकलकर सामने आया। 70 विधायकों वाली पार्टी जदयू जो है वो 43 पर आ गई। कहा गया कि पार्टी को आधा कर दिया गया और इसमें सबसे बड़ी भूमिका चिराग पासवान ने निभाया। बीजेपी भी उनको बैक सपोर्ट कर रही थी। ये बात तो खुद नीतीश कुमार कह चुके हैं, उनकी पार्टी कह चुकी है, सार्वजनिक मंचों से इस बात को कहा गया है कि बीजेपी ने चिराग को आगे बढ़ाकर, चिराग के कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश पर हमला किया गया। ये बात बिहार की राजनीति में बड़ी आम थी। अब देखिए, ये साल 2024 चल रहा है और ये साल नीतीश कुमार का साल है। हम क्यों कह रहे हैं इस बात पर आप गौर करिएगा। नीतीश कुमार जो है वो लोकसभा के चुनाव में है, 16 सीटों पर एनडीए की तरफ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब उनकी पार्टी लड़ रही है, उनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं। लेकिन लोकसभा से नीतीश कितने मजबूत होते हैं इसका कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है। देखिए ना, 2019 में उनके 16 सांसद बनते हैं, लेकिन उससे नीतीश को क्या फायदा हुआ? अंतोगत्वा नीतीश बिहार के सीएम ही रहे, बिहार के मुख्यमंत्री ही बने रहे और बिहार की गद्दी ही उनकी पार्टी और उनके लिए सब कुछ है। लोकसभा में वो जीते हारे, इससे कोई बहुत मूलचूल परिवर्तन जदयू के स्वास्थ्य पर तो पड़ता नहीं दिखता है, उनकी पार्टी पर कोई बड़ा असर इसका नहीं दिखता है। आज राजद के 0 सांसद हैं, बावजूद इसके सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में वो, और इस फॉर्मूले को नीतीश कुमार जानते हैं।
अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 20 का जो बदला है, 20 में जो रवैया नीतीश कुमार के साथ एनडीए में बीजेपी और चिराग ने अपनाया, क्या उसका बदला 2024 में नीतीश कुमार ले रहे हैं? और ये चर्चा क्यों हो रही है? ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार समस्तीपुर में रोड शो करने वाले थे, लेकिन वहां पर वो रोड शो नहीं करते हैं। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने अपने प्रत्याशी, अपनी पार्टी के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के लिए पूर्णिया में रोड शो तक किया। नीतीश कुमार दरभंगा में पीएम के साथ नहीं दिखते हैं, नीतीश कुमार पूर्णिया में नहीं दिखते हैं, नीतीश कुमार जमुई में नहीं दिखते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब दूसरे चरण का वोटिंग हो रहा था, जिसमें 5 सीट पर वोटिंग था, आपको याद होगा, भागलपुर, कटिहार, बांका, पूर्णिया जैसी, किशनगंज जैसी सीटों पर नीतीश की सीटें थी, नीतीश के प्रत्याशी लड़ रहे थे। उस समय याद कीजिए नीतीश कुमार कितने एग्रेसिव होकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लिए ही प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा आप जदयू के किसी नेता से बात करके देख लीजिए, अगर आपका संपर्क है तो आपको ये बात एकदम क्लियर हो जाएगा कि जदयू जमीन पर कहीं से भी एनडीए के अन्य घटक दलों की तरफ से मदद नहीं पा रही है। मतलब जिन जिन सीटों पर जदयू चुनाव लड़ रही है, वहां पर ना तो बीजेपी के कार्यकर्ता साथ आ रहे हैं और ना ही तो लोजपा के कार्यकर्ता ही हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण, कई उदाहरण है, एक उदाहरण की बात क्या करूं, आप शिवहर चले जाइए, शिवहर में जरा देख लीजिए, वहां पर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद लड़ रही है। पूरा बीजेपी कैडर जो है, वैसे वोट जो है वो कहीं और भाग रहा है, कोई ऋतु जायसवाल की तरफ जा रहा है, कोई योगी अखिलेश्वर दास के साथ जा रहा है, और हर लोकसभा का यही गुणागणित है। और ये रिपोर्ट नीतीश को मिलती है, ये रिपोर्ट नीतीश कुमार के पास रोज पहुंच रहा है। तो अब देखिए, समस्तीपुर को लेकर जो खबर आ रही है, और इसके पहले जमुई को लेकर जो खबर आई, और खगड़िया को लेकर जो खबर आई, हालांकि खगड़िया में नीतीश कुमार पहुंचे थे राजेश वर्मा के लिए वोट मांगने, लेकिन वहां पर भी रोड शो नहीं हुआ। और जदयू के कार्यकर्ता, मैंने अपने वीडियो में कई बार इस बात को दोहराया भी है कि खगड़िया में भी जदयू के जो कार्यकर्ता रहे, उन्होंने राजेश वर्मा का साथ नहीं दिया। और देखिए, समस्तीपुर को लेकर इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि समस्तीपुर सीट में जदयू के 2 मंत्री के बेटे और बेटी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी और अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी। और इसमें कहानी जो निकल कर अब आ रही है, जो वहाँ के स्थानीय लोग जो बता रहे हैं कि नीतीश का बल जो है वो अशोक चौधरी के साथ तो नहीं है। देखिए, महेश्वर हजारी के साथ है या नहीं है इस पर हम बहुत नहीं जाएंगे, लेकिन अशोक चौधरी के साथ नहीं दिखा है। और एक और बात इसमें जोड़ूंगा, बिहार में 3 चरण का मतदान हो चुका है, जिसमें 8 सीटों पर जदयू के प्रत्याशी चुनाव लड़ चुके हैं। और ये 8 वही सीट है, चाहे आप झंझारपुर कहिए, मधेपुरा कहिए, सुपौल कहिए, पूर्णिया कहिए, किशनगंज कहिए, कटिहार कहिए, भागलपुर कहिए, बांका कहिए, इन सभी सीटों पर जदयू मजबूत रही है। वहां का चुनाव निकल चुका है। नीतीश के जो अन्य 8 सीट बचे हुए हैं, चाहे वाल्मीकि नगर हो, कई सीटें हैं, जहानाबाद है जहां से नीतीश की पार्टी लड़ेगी, उन सीटों पर नीतीश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मतलब जदयू की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस चरण में देखिए, मुंगेर का चुनाव है, मुंगेर में नीतीश कुमार ने अपना सारा जी जान शक्ति धन बल सब लगा दिया, जो उनके पास था नीतीश कुमार ने अपना सब कुछ मुंगेर में लगा दिया, ललन सिंह के लिए लगाया। तो अब जो बाकी सीटें बची हुई हैं इस चौथे चरण के बाद, उसमें नीतीश कुमार का कोई बहुत दमखम दिखना भी नहीं है। तो नीतीश धीरे धीरे रणनीति के तहत अपने सीटों पर, चुनाव तो हो गया उनके जिन सीटों पर वो मजबूत थे, और अब धीरे धीरे वो अपना पांव जो है वो खींचने लगे हैं। इसके अलावा एक और खबर आई कि नीतीश कुमार जो है वो कल जो मोदी का रोड शो होने जा रहा है उसमें भी सम्मिलित नहीं होंगे, ये खबर भी चल रही है। देखिए, हो सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं होंगे, लेकिन अभी तक जो खबर है कि नीतीश कुमार उस रोड शो में सम्मिलित नहीं होंगे। इसीलिए इस चर्चा को बल मिल रहा है कि क्या 4 जून के बाद बिहार में कोई बड़ा सत्ता परिवर्तन होगा। हमने एक खबर भी अभी से 1 सप्ताह पहले आपको बताया था, इसमें हमने कहा था, हमने ये खबर आपसे साझा किया था कि हो सकता है कि 4 जून के बाद जदयू के 36 विधायक टूटे और चिराग को बतौर मुख्यमंत्री बीजेपी प्रोजेक्ट कर सकती है। हो सकता है ये, लेकिन उन सब से इतर ये तो तय दिख रहा है, ग्राउंड पर दिख रहा है, जमीन पर एकदम स्पष्ट तरीके से ये बात समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार 2020 का बदला जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर ले रहे हैं, और इस तरीके से ले रहे हैं कि किसी को पता भी नहीं चल रहा है। एनडीए का एक कुनबा है, इसमें बीजेपी है, लोजपा रामविलास है, और वो कुनबा जो है वो एक साथ दिख रहा है, नीतीश भी साथ दिख रहे हैं। लेकिन जमीन की स्थिति है कि नीतीश कुमार अंदर ही अंदर कोई और खेल रच रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार की एक खूबी समझिए, नीतीश कुमार अपने पूरे राजनीतिक जीवन में अपने किसी वैसे व्यक्ति को उन्होंने माफ नहीं किया जिसे वो पसंद नहीं करते हैं, जिसने कभी भी नीतीश के साथ कुछ गलत किया हो। एकमात्र अगर कोई अपवाद है तो वो अपवाद ललन सिंह है, वो अपवाद
वही नेता है जो मुंगेर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। इसके अलावा डॉक्टर अरुण कुमार हों, जॉर्ज फर्नांडिस हों, शरद यादव हों, आरसीपी सिंह हों, लंबी फेहरिस्त है। नीतीश ने सबसे चुन चुन कर बदला लिया है। तो चिराग को और बीजेपी को नीतीश कैसे छोड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उन तमाम सीटों पर जहां पर चिराग के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, और इसका देखिए, इसका अंदाजा चिराग पासवान को भी है। हालांकि चिराग एक बेहद मजबूत नेता है बिहार में, उनकी अपनी छवि बहुत साफ सुथरी है, मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं, सब बात सही है, लेकिन भीतरघात जो होता है उसका डर तो चिराग को है ही। और बीजेपी भी इसको समझ रही है, क्योंकि इस पूरे षड्यंत्र में बीजेपी खुद को कितना भी बचाने का प्रयास करे, बचा नहीं पाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चिराग की सभी सीटें फंसी हुई हैं, चाहे समस्तीपुर हो, खगड़िया हो, अभी आने वाले समय में हाजीपुर है, वैशाली की सीट है। तो आप समझिए इस गुणागणित को, नीतीश एक बड़ा खेल खेल रहे हैं बिहार में, और इसका अंदेशा लगाया जा रहा है, बार बार लगाया जा रहा है। और अब धीरे धीरे तस्वीर जो है वो साफ होते जा रही है। हालांकि 4 जून के बाद ही स्पष्ट तौर से पिक्चर क्लियर होगा कि किसने किसका साथ दिया, किसने धोखा दिया। लेकिन एक बात तो है कि बिहार में जो विपक्षी दल हैं उनको नीतीश कुमार के इस चाल से, एनडीए के अंदरूनी खटपट से बल जरूर मिल रहा है। तेजस्वी यादव खुश हैं, रोहिणी आचार्य खुश हैं, लालू प्रसाद यादव खुश हैं, मुकेश सहनी खुश हैं, तमाम विपक्षी दल खुश हैं। कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर बोल रही है, कारण उनको पता है कि एनडीए के अंदर ऑल इज नॉट वेल चल रहा है। देखिए क्या होता है, 4 जून का हम सभी को इंतजार है, और उससे पहले इंतजार है कल नरेंद्र मोदी के पटना के रोड शो का। इसमें नीतीश शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, ये साफ संदेश हो जाएगा कि नीतीश कितने मन से और कितने तन से एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं। अगली रिपोर्ट में फिर जुड़ेंगे आपके साथ। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।